गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 3 अप्रैल 2024 वेंसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस 100, बीटीसी वगैरह का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आज की समाचार देख लेते हैं। आज की न्यूज़ क्या क्या है। यूएसडी के रिलेटेड एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे, और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:10 पर फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ये तीनों हाई इम्पैक्ट डेटा हैं, मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है उसकी फोरकास्ट डॉलर के हक में है, और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा उसकी फोरकास्ट भी डॉलर के हक में, मतलब डॉलर स्ट्रांग होने का चांस है। लेट्स सी कि इसका एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आते हैं, वो बाद की बात है, वो शाम को पता चलेगा। लेकिन अगर ये फोरकास्ट के मुताबिक पॉजिटिव आ भी जाते हैं और बेहतर रिजल्ट आ भी जाते हैं एक्चुअल फोरकास्ट से, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट करवा सकेंगे गोल्ड की। इसका बुलिश ट्रेंड ब्रेक नहीं कर सकेंगे। ये शॉर्ट टाइम के लिए एक सेल का चांस बनेगा, रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद मार्केट बुलिश ही बिहेव करेगी। फ्रेंड्स, आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे, और इसकी जो फोरकास्ट है वो क्रूड ऑयल बाय की आ रही है। लेट्स सी कि इसका 7:30 बजे डेटा क्या आता है, उसके बाद इस पे रिएक्ट करेंगे, ट्रेड वैसे ओपन करेंगे डेटा के अकॉर्डिंगली। फिलहाल इस क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी बुलिश है, और मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ कि ये 86, 89 और 90 लगा सकता है। 85 तक आ चुका हुआ है। फ्रेंड्स, वापस आते हैं चार्ट की तरफ। ये गोल्ड का चार्ट है, H4 टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, कल मैंने बोला था कि ये मेरे बाय के जोन है, मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो ज़रूर बाय करें। लेकिन साथ में ये भी बोला था कि मुझे लग नहीं रहा कि ये इन बाय के जोन को रिस्पेक्ट देगी, सॉरी रिस्पेक्ट नहीं, कि यहाँ तक आएगी। ये जहाँ पे खड़ी हुई है कल दोपहर, अपना कल सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि 2244 और 2250 के दरमियान से ये बाय चली जाएगी, और बाय कहाँ तक जाएगी ये भी मैंने बोला था 2270, 2280, 2294 और 2300, 2334 ये फिगर्स बताए थे, और 2288 अभी तक लग चुका हुआ है। जो टीपी बोले थे अभी 2294 मेरा वो टीपी लगना बाकी है। उसके बाद ये मैंने बोला था कि इस वीक के एंड या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में गोल्ड मार्केट 2350 लगा सकती है। इवन के अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसको 2400 भी कह सकता हूं कि 2400 भी नेक्स्ट वीक के एंड तक लग सकता है। गोल्ड स्ट्रांग बाय के ट्रेंड में है। अभी मार्केट जितना ऊपर चली गई है, ये सेल सॉरी ये बाय के जोन जो है इनको मैं डेल मार देता हूं। अभी जो हमारा बाय का एरिया बन रहा है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, फ्रेंड्स, ये है रेड कैंडल, इसको एनगल्फ किया हुआ है ये ग्रीन कैंडल ने। रेड कैंडल टोटल को हमने कवर कर लिया, और साथ में ये ग्रीन लाइन, बोल्ड ग्रीन लाइन है, ये सपोर्ट लेवल है वीकली का, इसको भी साथ में इंक्लूड किया हुआ है। बिल्कुल उसके लेवल के ऊपर ये रिटेस्ट होके मार्केट ऊपर गई हुई है। यहाँ पे मार्केट दोबारा वापस आती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। इवन के आज का जो पिवट है 2269.56, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। जितना स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। न्यूज़ टाइम में आप या ब्रेक इवन कर लीजिएगा, अगर आप प्रॉफिट में ना हुए तो फिर
आप अपना एसएल थोड़ा सा वाइड रखिएगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट में स्प्रेड बड़ा होता है, तो एसएल हंट हो सकता है। मार्केट ने फ्यूचर में जाना बाय ही है, बुलिश ही रहना है, लिहाजा एवरी डिप बाय, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि गोल्ड को एवरी डिप बाय करें, जहां भी इसकी रिट्रेसमेंट पूरी होती है या कोई स्ट्रांग सपोर्ट लेवल मिलता है वहां से इसको बाय करें। सेल का मत सोचें, सेल का कोई सेटअप बनता है तो कंफर्मेशन के बाद, स्कोप या रिटेस्ट के बाद उसको हम सेल करेंगे उस जोन से। लेकिन जितने भी सेल के सेटअप बने हैं, लास्ट मंथ भी एक दो सेटअप बने थे, तो वो इतने रिस्पेक्ट नहीं हुए। रीजन मैं पहले बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि जब तक इंटरेस्ट रेट की स्पेकुलेशन चल रही हैं, मार्केट बाय में ही रहेगी। ये हमारा बाय का जोन है। इंशाल्लाह आज के टीपी जो रहेंगे 2294 और 2300 और 2334। और सेल का सोचें भी मत। अगर मार्केट सेल आती है, न्यूज़ टाइम में आती है या अपनी रिट्रेसमेंट करनी आती है, तो उसको रिट्रेसमेंट करने दे। जब रिट्रेसमेंट पूरी कर लेती है, रिटेस्ट के बाद जब ऊपर जाने लगती है, बाय में बैठे। सेल में जब भी आप बैठेंगे तो उसमें लॉस का चांस ज़्यादा है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना। फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटली ये बाय जा रहा है। एक तो इंटरेस्ट रेट डेटे की वजह से, फिर मोगैस ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खासकर रशिया यूक्रेन की, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मजीद बढ़ती जा रही हैं गजा और इसराइल के दरमियान, उसकी वजह से ये बाय जाएगा। ये बाय की ट्रेंड लाइन मैंने दी थी, एक रिट्रेसमेंट की ट्रेंड लाइन ऊपर दी थी, वो डेल कर दी हुई है, उसको ये ब्रेक कर चुका हुआ है, और ये बड़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है। ये स्ट्रांग ट्रेंड बाय का शो कर रही है। इसको रिटेस्ट के बाद हम बाय करेंगे। अगर इस ग्रीन लाइन को रिटेस्ट करके क्रूड ऑयल अप होता है तो हम बाय करेंगे, या इसका जो पिवट पॉइंट है 84.4 और फर्स्ट सपोर्ट 83.77, यहां से इसको हम बाय करेंगे। ये मेरा बाय का जोन था, ये 2 दिन पहले रिस्पेक्ट हुआ, और मार्केट मैंने 86 बोला था, 85 लगा चुकी है, ये इंशाल्लाह 86 भी लगाएगी, 89 भी लगाएगी। इसको प्रीवियस जोन को डल कर देता हूं मैं। नेक्स्ट जोन H4 के हिसाब से तो नहीं बन रहा, H4 के हिसाब से वही पहले वाला जोन ही था, लेकिन मार्केट अब उधर जाती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसको हम, अगर H4 में बाय का जोन हमें नहीं मिल रहा तो D1 में भी नहीं मिलेगा, तो H1 में देखने की कोशिश करते हैं। H1 में बाय का जोन फ्रेंड्स मेरे नज़दीक ये बन रहा है। इसको M15 में प्रीसाइज भी कर लेते हैं, या M30 में भी प्रीसाइज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट, ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, ये एरिया बता रहा है। यहाँ पे कर्सर है मेरा, या मैं इसको आपको ये बता दूं पेन की मदद से, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है M15 के लिहाज से भी, H1 के लिहाज से भी। इसमें ट्विज़र बॉटम पड़ा हुआ है, मॉर्निंग स्टार पड़ा हुआ है H1 में, और वापस H4 में आते हैं तो ये जोन ट्रेंड लाइन के कहाँ आता है, पिवट, और उसी जोन में ही बन रहा है जहाँ पे मैं बोल रहा था। ये इस ट्रेंड लाइन को टकराती है तो बाय करें, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ये इसकी जो जेन्युइन ट्रेंड लाइन पहले की ड्रा की हुई है ब्लू वाली, तो यहाँ से फिर इसको हम बाय करेंगे, या सपोर्ट 2 से, या
इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने पे। मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट इतना नीचे आएगी। ये पिवट के पास या इस ग्रीन ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर चली जाएगी। और इसके टीपी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 86 85 तो लग चुका हुआ है, 86 और 86 अगर ब्रेक हो गया तो सेल का जोन आगे कोई नहीं है। 89 पे नेक्स्ट सेल का जोन है, 89 और 90 लग सकता है। फंडामेंटल भी यही बता रहे हैं। फ्रेंड यूरो यूएसडी, क्या कल मैंने बोला था कि ये अपने बाय जोन में, लेकिन बाय नहीं करेंगे क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि ये बेयरिश ट्रेंड में है। ऑल्दो के उस बाय के जोन को ये रिस्पेक्ट देके ऊपर गई है, अपनी इंड्यूसमेंट कंप्लीट की है, ऊपर फिर सेल का जोन पड़ा हुआ है, यहाँ से सेल आ सकती है। रेंज बहुत टाइट है, इस वजह से ट्रेड ना करें, बेहतर है। ज़्यादा पिप्स नहीं मिलने। अगर किसी साइड ब्रेकआउट हो गया, आपकी ट्रेड के अपोजिट ब्रेकआउट हो गया तो लॉस के चांसेस हैं। फ्रेंड्स सेम मैंने इसका बोला था कि ये अपने बाय के जोन में है और इसने ये H4 की जो एफबीजी पड़ी हुई है इसको फिल करना है। एग्जैक्टली वो इसको फिल करने ऊपर गया है जीबीपी यूएसटी, लेकिन मैंने यही सजेस्ट किया था कि ये टाइट रेंज में है। यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, इनको ट्रेड अभी मत करें। यूएस 100 फ्रेंड्स, इसने किसी हद तक अपनी रेंज ब्रेक की। कल ये डाउन आया, डाउन कहाँ तक आया, 18,000 तक अप्रोक्सीमेटली डाउन आया, लेकिन हमारे बाय जोन से थोड़ा ऊपर है। जब तक हमारे बाय जोन में नहीं आता हम बाय नहीं करेंगे और इसको सेल कभी भी नहीं करेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट बीटीसी यूएसटी, बिटकॉइन ये अपने बाय के जोन के करीब करीब पहुंच रहा है। अगर बाय के जोन को ये टैप करता है तो यहां से इसको बाय करें। ऑल्दो कि यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बनाते बनाते रह गया और उसके बाद दोबारा दो रेड कैंडल्स H4 में नजर आ रही हैं। मतलब अभी ये अपनी इंड्यूसमेंट कंप्लीट करने आएगा। इस जोन से इसको बाय करें और कोशिश करें कि ये, क्योंकि दो दफा रिस्पेक्ट हो चुका, तो इसको बॉटम से बाय करें। मतलब 61,000 या 61,500 के पास पास बाय करें और SL 59,000 का रखें। और ये मैंने ऊपर लाइन ड्रा की, ये 71,300 के पास पास ये सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है, मार्केट ने बनाया हुआ है बिटकॉइन की। एक दफा, दो, तीन, चार, पांच दफा इस जोन को टकरा के मार्केट वापस आई। अब ये अगर पुल बैक लेके ऊपर जाती है तो मेरे ख्याल में इसको इजीली ब्रेक कर सकती है और मार्केट खासी ऊपर जा सकती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और मेरे एनालिसिस वीडियो में अभी तक जितने भी हैं सिर्फ यूरो जेपीवाई और जीपीपी जेपीवाई के एनालिसिस गलत साबित हुए थे इंटरेस्ट रेट वाले दिन, और उसकी मैंने रीज़न भी बताई थी। उसके अलावा जितने भी एनालिसिस थे सारे के सारे ठीक हैं। 95% प्लस एक्यूरेसी है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब व्यूज़ नहीं मिलते, कोई लाइक्स नहीं मिलते, कोई फीडबैक नहीं मिलता। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल देखते रहें, फीडबैक देते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू फ्रेंड।